हेलो अनसब्सक्राइब फैमिली, आपको अनसब्सक्राइब चैनल की पहली मज़ेदार वीडियो में खुशामदीद करता हूँ। दुनिया में मशरूबात की कोई कमी नहीं, लेकिन कुछ मशरूबात दुनिया में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं और कुछ कम। शराब दुनिया में रोज़मर्रा की ज़िंदगी में पिया जाने वाला एक बहुत ही आम मशरूब है। इन शराब की बोतल्स की भी अलग ही कहानियाँ हैं, क्योंकि ये कुछ घरों में खुशियाँ लाती हैं और कुछ घरों में लड़ाइयों का सबब बनती हैं। और आज की बात तो ये है कि बहुत से वाक़यात में लोगों को मार भी पड़ती है। इस मशरूब को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन क्या आपको पता है कि दुनिया में कुछ ऐसी शराब की बोतल्स भी तैयार की गई जिनकी कीमत को सुन के आप दंग रह जाएंगे। आप सब ने डायमंड रिंग, गोल्ड नेकलेस वगैरह तो सुना होगा, लेकिन उससे भी महंगी एक शराब की बोतल ये आपने नहीं सुना होगा। इन रईस और नवाब बोतल्स की हिस्ट्री को जानने के लिए वीडियो के आखिर तक मेरे साथ जुड़े रहिए। रेमे मार्टिन को फ्रांस में पहली बार बनाया गया और इसको बनाने वाले शख्स का नाम भी रेमे मार्टिन है। जी हाँ दोस्तों, उसने अपनी तमाम अल्कोहल का नाम अपने नाम पे रखा है। रेमे मार्टिन में शराब की 40% मिकदार मौजूद है, जो कि एक नॉर्मल अल्कोहल में पाई जाती है। आज तक की बनाई गई तमाम रेमे मार्टिन को अंगूरों से बनाया गया है और ये अंगूर एक बहुत ही बड़े शैंपेन वाइनयार्ड से हासिल किए जाते हैं। रेमे मार्टिन लीजेंडरी ब्लैक पर्ल लुइस 13 में एक बहुत ही खास किस्म की शराब मिलाई जाती है और उस शराब को हम शैंपेन कोग्नेक के नाम से जाहिर करते हैं। कोग्नेक एक ऐसी फ्रांसीसी शराब है जो अंगूरों के अलावा 1200 से जायद मुख्तलिफ तरह के फलों से तैयार की जाती है, जिन्हें सदियों तक लिमोजिन ओक बैरल में महफूज करके रखा जाता है। और जैसे ही इसकी तैयारी का अरसा मुकम्मल हो जाता है तो इस खास लिकर को 358 हाथों से बनी हुई बैकरेट क्रिस्टल बोतल में बंद कर दिया जाता है। लुइस 13 को बनाने में लगी बेशुमार मेहनत और इसकी नफीस महारत ही इसे उरूज पे लाते हैं। लुइस 13, जिसे बहुत ही एहतियात से तैयार किया जाता है, इसकी खुशबू और इसका जायका बहुत से फलों, चमड़े, गुलाब के फूल और मुख्तलिफ फूलों की तरह होता है। दोस्तों, इस खूबसूरत रेमे मार्टिन की एक 1.75 लीटर बोतल की खूबसूरत कीमत सिर्फ और सिर्फ $80,000 है, जो कि सबको इस शराब से दूर रखने के लिए काफ़ी है। बोमोर 1957 एक नया विस्की है जिसे बीम सेंटर एंड मॉरिसन बोमोर डिस्टिलर्स लिमिटेड कंपनी में बनाया। इस नया बोमोर 1957 विस्की को पहली बार स्कॉटलैंड के जजीरे आइले पे बनाया गया। ये नया बोमोर 1957 विस्की एक गैर मामूली 54 ईयर्स के अरसे में तैयार की जाने वाली एक कदीम विस्की है, जो कि एक सिंगल माल्ट स्कॉच विस्की से बनाई गई है। बोमोर 1957 विस्की में अल्कोहल की मिकदार 42.1% है। बोमोर 1957 विस्की की खुशबू ब्लूबेरी, जंगली अंजीर और बादाम से भरी हुई है और इसका जायका ब्लूबेरी, कैसिस फ्रूट, अंजीर, समुद्री नमक और इकोलिप्टस ट्री के जैसा है। और इस विस्की की छोटी सी कीमत $1,65,000 है। इसको जानने के बाद ये कहना आसान है कि दुनिया के महंगी तरीन शराबों में से 9वें नंबर पर मौजूद है। नन्स कोई बोत का नाम नहीं, बल्कि ये एक 20 साल में तैयार की जाने वाली एक खालिस विस्की है। नन्स आइलैंड बनाने वाली फैक्ट्री असल में आयरिश विस्की बनाने वाली फैक्ट्री थी, जिस पर 1700 से लेकर 1908 तक काम किया गया। नन्स आइलैंड में अल्कोहल की मिकदार तकरीबन 34% है। नन्स आइलैंड विस्की का जायका पुदीना, अल्कोहल, पाइन, सब्जियां, जड़ी बूटियां, गार्डन शेड, काली मिर्च और मुख्तलिफ खुशबू पर मुश्तमिल है। नन्स आइलैंड की निहायत आदबाना कीमत $2,00,000 है, जो कि आपको खौफजदा करने के लिए काफ़ी है। इसकी कीमत को देखते हुए ये दुनिया की महंगी तरीन शराबों में नंबर 8 पे मौजूद है। डालमोर 62 की इजाद दो लोगों ने की, जिनका नाम वेट एंड मैके है। डालमोर 62 को पहली बार 1839 में स्कॉटलैंड के शहर आलनेस में बनाया गया। डालमोर 62 तारीख में खरीदी जाने वाली सबसे महंगी बोतलों में से एक है। 62 ईयर्स में सिर्फ और सिर्फ डालमोर की 12 बोतलें तैयार की गई हैं। हर बोतल का अलग नाम रखा गया, हाथों से दस्तखत किया गया और हर एक को अलग नंबर दिया गया, जो कि उनकी हर एक विस्की पे मौजूद है, जैसा कि डालमोर 1868, डालमोर 1878, डालमोर 1928 वगैरह वगैरह। डालमोर 62 का जायका चॉकलेट की तरह है और इसमें बहुत सी चीज़ें यानी चीनी और मसालों के साथ मिलाई जाती हैं, जो कि मुंह में मिलते ही बहुत मीठा और अमीराना एहसास देता है। डालमोर 62 के इस अमीराना एहसास को हासिल करने के लिए आपको सिर्फ $2.5 कैश पे करनी पड़ेगी और इसके बाद आपको अमीराना नहीं, गरीबाना एहसास होने से कोई भी नहीं रोक सकेगा।
दी मैकलन एम को 18 जनवरी 2014 सैटरडे के दिन हांगकांग के सोथाबाइस में पेश किया गया और इस मैकलन एम को बनाने वाले सिल्वियो डेंस, फेबियन बैरन और बॉब डेलगार्नो भी वहां मौजूद थे। वहां पे मौजूद डेविड कोक्स ने मैकलन एम के बारे में बात करते हुए कहा कि 1824 में हमारी फैक्ट्री की बुनियाद हुई और तब से लेके अब तक लेलिक की तरफ से तैयार की जाने वाली सबसे बड़ी पेशकश दी मैकलन एम 6 लीटर है, जो कि खुद में ही बहुत बड़ी अचीवमेंट है। दी मैकलन एम में अल्कोहल की मिकदार तकरीबन 46% है। अगर हम मैकलन एम के जायके की बात करें तो इसमें लकड़ी, फलों और मसाले का शानदार इस्तेमाल किया गया है और ये कुछ वनीला और गहरे गचक मेवा जात से भरपूर है और मजीद इसके जायके में बहुत सी पाइन, ऑल स्पाइस, अदरक और लौंग भी शामिल हैं। तो दोस्तों, इन सब चीज़ों का जायका लेने के लिए वैसे तो आपके $1000 भी नहीं लगेंगे, लेकिन अगर इस नियाब मैकलन एम की बात करें तो ये $6,28,000 की एक 6 लीटर की बोतल है। बेशुमार जायके लिए द मैकलन एम 6 लीटर दुनिया की महंगी तरीन शराबों में आज भी नंबर 6 पे अपना वजूद रखे हुए है। मैंडिस कोकोनट ब्रांडी ने 2007 में अल्कोहल की रेस में हिस्सा लिया और इसे पहली बार मैंडिस ब्रांडी कंपनी में बनाया गया, जो कि अमेरिका के शहर जॉर्जिया में मौजूद है। मैंडिस कोकोनट ब्रांडी में अल्कोहल की मिकदार तकरीबन 40% है। मैंडिस कोकोनट ब्रांडी के खास जायके की बात की जाए तो इसमें खास किस्म के ताज़े कोकोनट और कोकोनट ट्री के पत्तों का इस्तेमाल एक फ्रांसी बर्तन में किया जाता है, जो कि इस जाम में बेमिसाल कोकोनट से भरपूर मिठास को पेश करता है। इस फ्रांसी बर्तन में तैयार की जाने वाली मैंडिस कोकोनट ब्रांडी की लाजवाब कीमत सिर्फ और सिर्फ $1 मिलियन है। इस मीठे एहसास को हासिल करने के लिए आप 100 रुपए में फ्रेश कोकोनट खा भी सकते हैं और पी भी सकते हैं, वरना इसे खरीदने के लिए तो आपके गुर्दे भी काफी नहीं है। इस बेमिसाल कोकोनट से भरपूर शराब आज भी दुनिया की महंगी तरीन शराबों में नंबर 5 पे अपना वजूद रखे हुए है। दीवा वोडका को इंग्लैंड में ब्लैकवुड्स फैक्ट्री में बनाया गया था। दीवा वोडका को जेम वोडका के नाम से भी जाना जाता है और ये नॉर्डिक बिट कार्कोल के जरिए फिल्टर की गई बर्फ है और फिर इस न्याब बर्फ को एक बार फिर कीमती और नीम कीमती पत्थरों से भरी हुई रेत के जरिए फिल्टर किया जाता है। दीवा वोडका की पैकिंग इसकी फिल्टराइजेशन के प्रोसेस की अक्कासी करती है। दीवा वोडका में अल्कोहल की मिकदार तकरीबन 40% है। दीवा वोडका के जायके में बहुत सी रास्पबेरीज की मिठास और लेमोनेड को इस्तेमाल किया जाता है और फिर इन दोनों को मिला के इस शानदार जाम का मीठा जायका तैयार हो जाता है। दोस्तों, इस फिल्टर से भरे मीठे जाम को मिनटों में कड़वा करने के लिए इसकी कीमत ही काफ़ी है। दीवा वोडका की एक बोतल की कीमत $1 मिलियन है और ये तो आप जानते ही हैं कि आपके गुर्दे भी इस फिल्टर भरे जाम के लिए अनफिल्टर हैं। इस फिल्टराइजेशन और मिठास से भरपूर दीवा वोडका आज भी दुनिया की महंगी तरीन शराबों में नंबर 4 पर अपना वजूद रखती है। हेनरी फोर्ड डुकनन हेरिटेज कोग्ना ग्रैंड शैंपेन को पहली बार 1776 में फ्रांस की ब्रांड टकीला ले ने बनाया। इस मुश्किल नाम वाली शराब में अल्कोहल की मिकदार तकरीबन 41% है। ये शराब 24 कैरेट प्योर येलो गोल्ड और स्टर्लिंग प्लेटिनम से डूबी हुई एक बंद बोतल है और इसे 6500 चमकदार और शानदार कटे हुए हीरों से सजाया जाता है और इसका वजन तकरीबन 8 किलो है। ये शराब बहुत मखसूस मिकदार में है क्योंकि इसे तैयार करने के लिए कम से कम भी 100 साल लगते हैं। ये इतनी मखसूस मिकदार में है कि लोग इसका जायका बताना भी भूल गए। अगर आप में से किसी ने $1.9 मिलियन की सस्ती तरीन शराब को पिया है तो हमें इसका जायका ज़रूर बताइएगा। इस बोतल की कीमत आपको चीख चीख के बता रही है कि अंगूर खट्टे हैं, लिहाजा ना तोड़ें। इस खूबसूरत और शानदार सजाई गई बोतल और जाम को देखते हुए ये भी दुनिया की महंगी तरीन शराबों में नंबर 3 पे अपना 8 किलो वजन रखे हुए है। स्पेनिश नाम की ये शराब पेसियन एस्टेका प्लैटिनम लिकर को पहली बार 2010 में टकीला ले ब्रांड ने ही बनाया। ये भी पिछली बोतल हेनरी 4 की तरह ही एक शानदार और महंगी तरीन शराब की बोतल है जो टकीला ले ब्रांड ने ही बनाई है। पेसियन एस्टेका प्लैटिनम लिकर की बोतल बहुत ही नायाब है और इसे बहुत ज़्यादा पसंद किया गया। इसकी एक बोतल बनाने के लिए टकीला ले ब्रांड को 4 साल का वक्त लगा। इसको तैयार करने के लिए वाइट गोल्ड और प्लैटिनम इस्तेमाल किया जाता है और फिर इस पर 6400 हीरे लगाकर इसे मुकम्मल तैयार किया जाता है। पेसियन एस्टेका प्लैटिनम लिकर में अल्कोहल की मिकदार तकरीबन 40% है।
दोस्तों, इस नायाब खूबसूरत और दिलकश बोतल की कीमत $3.5 मिलियन है और इसके जायके का इंटरनेट पे कोई वजूद नहीं है। मेरे हिसाब से टेकीला ले की हर बोतल बगैर जायके वाली होती है और इनकी बोतल सबसे शानदार होती है। इस $3.5 मिलियन की हीरो से लथपथ और बेमिसाल दिखने वाली बोतल दुनिया की महंगी तरीन शराबों में नंबर 2 पे अपना वजूद कायम किए हुए है। DMLF लिमोनचेलो सुप्रीम दुनिया की महंगी तरीन मशरूबात में सिर्फ एक ही है। DMLF लिमोनचेलो सुप्रीम को जनूबी इटली में मौजूद एंटिका फैक्ट्री में स्ट्रॉट हॉग्स ने पहली बार बनाया। इस शराब को बेशुमार और शानदार लीमू के पेस्ट से बनाया जाता है, लेकिन इस पेस्ट को बनाने से पहले तमाम लीमू को चीनी और अल्कोहल में 20 दिन के लिए भिगो दिया जाता है, जिससे इस शराब का जायका मीठे लीमू और उसके छिलकों से भरपूर होता है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हर महंगी मशरूब के पीछे बोतल की खूबसूरती होती है, इसी तरह इस शराब की बोतल के ऊपर वाले हिस्से पे 13 कैरेट के 3 प्योर और नायाब हीरे और दरमियान में 18.5 कैरेट का एक बड़ा खूबसूरत हीरा लगाया जाता है, जिसकी वजह से इस नायाब बोतल को बहुत पसंद किया जाता है। और आप सब ये भी जानते हैं कि खूबसूरत दिखने वाली बोतल्स का जायका नहीं होता, इसी तरह इस नायाब बोतल का भी जायका मौजूद नहीं है और ना ही इसका अल्कोहल रेट मौजूद है। और मेरे ख्याल से आज तक इसे किसी ने नहीं खरीदा, बस जिन्होंने बनाई है वो खुद ही पी रहे हैं, क्योंकि दुनिया की ये महंगी तरीन बोतल की कीमत $44 मिलियन है और $44 मिलियन की मालियत में आप एक ऐशो आराम भरी जिंदगी गुजार सकते हैं। नाजरीन, ये थी मेरी मामूली सी मेहनत। इन नवाब बोतल्स को लिखते वक्त मैं सोच रहा था कि अगर किसी के घर चोर आ जाए और उनके घर इन रईस बोतल्स में से एक बोतल मौजूद हो तो क्या उससे पैसे चुराने चाहिए या बोतल? मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, मेरा मकसद आपको बोर करना या सिर्फ इन्फॉर्मेशन देना नहीं है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन आपको इंटरनेट पे बेशुमार मिलेगी। मेरा मकसद आपके चेहरों पे मुस्कुराहट लाना है। मैं आगे आने वाली वीडियोस में एक नए अंदाज और फनी वे में इन्फॉर्मेशन और खुशी दोनों को एक साथ देने की भरपूर कोशिश करूंगा। उम्मीद है कि आप मेरे चैनल अनसब्सक्राइब को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करेंगे।